लेकिन बहुत पतला लेयर है, जिस वजह से माइलिन की शीट नहीं बनती है। भाई यहाँ माइलिन का शीट क्यों नहीं बनता है, क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि श्वान सेल की लेयर इस जगह पर बहुत थिन है। श्वान सेल की लेयर पूरे पे चढ़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे लेयर ऑफ श्वान सेल वेरी थिन, बहुत थिन होती है। तो पूरे एक्सॉन पर श्वान सेल की लेयर होती है, इतना ध्यान रखना है, कहीं मोटी लेयर कहीं पतली, ठीक है। जहां मोटा लेयर होगा वहां माइलिन का शीट बनेगा, जहां पतला लेयर होगा वहां नहीं बनेगा। ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद एक वर्ड आता है न्यूरिलेमा। क्या होता है कोई बताएंगे? न्यूरिलेमा, बताओ जी, बहुत हंस रहे हो, बताइए क्या है न्यूरिलेमा? श्वान सेल की लेयर को ही न्यूरिलेमा बोलते हैं। हाँ, बाहरी लेयर को ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए आप समझ लीजिए, मैं फिर से, देखिए ये आपका एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन। मैं ऊपर वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ये एक्सॉन है। यहां पर इस तरीके से क्या है, ये बना दिया माइलिन का शीट, ये माइलिन की शीट। और इस पर क्या है, यहाँ पर न्यूरिलेमा। ये देखिए, ये एक्सॉन की लेयर है, सॉरी किसका लेयर है? श्वान सेल्स का। बाहर कौन सी लेयर? श्वान सेल। तो श्वान सेल की जो लेयर है, इसी लेयर को आप कह सकते हैं न्यूरिलेमा, यही लेयर है। थिन लेयर ऑफ द श्वान सेल अराउंड द एक्सॉन कॉल्ड न्यूरिलेमा। और न्यूरिलेमा हमेशा कहां मिलेगा? पीएनएस में, क्योंकि श्वान सेल कहां मिलती हैं? पीएनएस में, सीएनएस में नहीं होती हैं, ठीक है। न्यूरिलेमा क्या है? ये जो श्वान सेल की लेयर है, ये झिल्ली बनी हुई है, यही न्यूरिलेमा है। तो आप लिख लीजिएगा लेयर ऑफ श्वान सेल्स। किसके चारों तरफ है? अराउंड एक्सॉन। तो कह सकते हैं कि न्यूरिलेमा आपको पूरे एक्सॉन में दिखेगा, श्वान सेल पूरे एक्सॉन में दिखेगा, ठीक है। चाहे कोई भी टाइप का आपका न्यूरॉन हो, माइलिनेटेड वाला हो चाहे अनमाइलिनेटेड हो। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब एक लाइन बुक में लिखा है, वो नोट कर लीजिएगा। लिखा है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहां होते हैं? हमने बोला कि सीएनएस में ज्यादातर यही वाले हैं, लेकिन पीएनएस में हमने बोला इक्वल अमाउंट में होते हैं। माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड क्या है? इक्वल अमाउंट में। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन पीएनएस में कहां मिलेंगे देखने को? स्पाइनल और क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं उसमें कौन से हैं? माइलिनेटेड हैं। ये आपको पीएनएस में बोलेंगे इन क्रेनियल, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। मतलब सीएनएस में तो ज्यादातर है ही है ये, लेकिन अगर पीएनएस में देखा जाएगा तो कहां मिलेगा? ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में मिलेगा, ठीक है। और अनमाइलिनेटेड कहां मिलेगा? ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस न्यूरॉन्स में मिलेगा। सोमैटिक में सोमैटिक एंड ऑटो, एएनएस, ऑटोनोमस न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपको अनमाइलिनेटेड मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा, हाँ, माइलिन शीट समझ लीजिए। जैसे वायर जो होता है, वायर बिजली का तार, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है। माइलिन शीट वही है। एक्सॉन के सराउंडिंग में क्या एक कवर बना हुआ है, ये आयंस को लीक होने से रोकता है, चार्ज को लीक होने से रोकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर कहा जाए कि स्पीड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स समझ रहे हैं ना, न्यूरॉन्स के थ्रू जो इम्पल्स दौड़ता है उसकी स्पीड किस में ज्यादा होगा? तो देखिए तीन केस आते हैं उसमें। पहला केस है माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है।
और दूसरे न्यूरॉन कौन सा पढ़ा हमने, अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड। बताइए किसमें इम्पल्स फास्ट दौड़ेगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन में इम्पल्स फास्ट दौड़ेगा जिसमें माइलिन की शीथ है, जिसमें क्या है, माइलिन की शीथ है, कि उसमें दौड़ेगा जिसमें माइलिन की शीथ एक्सॉन में नहीं है, जिसमें होगा, जिसमें होगा। अरे ऐसे कैसे, इसमें स्लो कंडक्शन है क्योंकि आयंस लीक हो रहे हैं, यहां से कोई कवरिंग नहीं है इसके चारों तरफ, इंसुलेटर प्रोवाइड करता है। समझते हैं ना इंसुलेटर क्या होता है, माइलिन की शीथ, माइलिन शीथ प्रोवाइड इंसुलेटर, इंसुलेशन प्रोवाइड कराती है। जब इम्पल्स न्यूरॉन से, देखिए ये डेंड्राइट है, यहां से जब इम्पल्स रिसीव होता है आगे इम्पल्स कंडक्ट होगा, तो कंडक्ट किसके द्वारा होगा, कंडक्शन एक्सॉन के द्वारा। तो जब कंडक्शन होता है, क्योंकि एक्सॉन की लंबाई ज्यादा होती है, होती भी है ज्यादा, तो यहां से आयंस क्या होने लगते हैं, लीक होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इम्पल्स प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता, स्पीड घट जाती है। और जब इसके चारों तरफ कवर रहेगा तो स्पीड क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। कवर क्या करता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। समझ में आ रहा है, तो माइलिनेटेड में स्पीड फास्ट रहेगी, समझ में आया, अनमाइलिनेटेड में स्लो रहेगी। और यहां मैं लिख रहा हूं अनमाइलिनेटेड में स्लोएस्ट, यहां क्या रहेगा, स्लोएस्ट स्पीड रहेगी। माइलिनेटेड दो टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का है, देखिए दो टाइप का ऐसे होगा, ये माइलिनेटेड दो टाइप के कैसे हैं, माइलिन की शीथ अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस समझ रहे हैं ना, पूरे पे माइलिन की शीथ चढ़ा हुआ है, पूरे पे चढ़ा है, कोई नोट्स ऑफ रणवीर नहीं है, पूरे पे माइलिन की शीथ चढ़ी हुई है। देखिए इस डायग्राम को यहाँ बनाते हैं, ये इस पर माइलिन की शीथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे पे चढ़ा हुआ है, ये माइलिन की कवरिंग पूरे एक्सॉन पर है, ठीक है। और दूसरा केस जो है वो क्या है, यहाँ माइलिन की कवरिंग कहीं कहीं पर है, मतलब बीच बीच में क्या हो गया, गैप हो गया, ठीक है। ये आपको गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ इस गैप में कवरिंग नहीं है, माइलिन की शीथ यहाँ नहीं है, कहाँ, ये गैप दिख रहा है, इसी गैप को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ माइलिन की शीथ पूरा है तो इसको बोलते हैं, यहाँ कंटिन्यूअस माइलिन शीथ है, वहां डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ है, वहां माइलिन शीथ है ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है, कॉन्टिन्यूअस माइलिन शीथ है, ठीक है। और यहाँ क्या है, डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ, और वहां पर माइलिन शीथ है ही नहीं। समझ में आया। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ होता है, अब बताइए, सीएनएस की पीएनएस, बताओ जी, कहाँ है अनमाइलिनेटेड। ज्यादातर तो जैसे हमने बोला कि सीएनएस में ज्यादातर क्या है, माइलिनेटेड, मतलब 99%, अनमाइलिनेटेड बहुत रेयर है। तो मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको पीएनएस में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब माइलिनेटेड तो दोनों जगह है, सीएनएस में भी और पीएनएस में भी। हाँ, एक जगह ज्यादा है, एक जगह क्या है, कम है, लेकिन उसमें ये वाला जो कंटिन्यूअस वाला है ये केवल और केवल सीएनएस में देखने को मिलता है, मतलब आपके पीएनएस में ये वाला रहता है, पीएनएस में डिसकंटिन्यूअस वाला रहता है, ये सीएनएस में रहेगा। सीएनएस में माइलिन शीथ कंटिन्यूअस होती है, ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं मिलेगा सीएनएस में। यहां लिखिएगा, ये कहां मिलेगा, ये इन सीएनएस, और ये कहां मिलेगा, इन पीएनएस। समझ में है। तो सीएनएस में कंटिन्यूअस माइलिन शीथ मिलती है, माइलिनेटेड भी है, और माइलिन की शीथ कंटिन्यूअस भी है, ठीक। अब नर्व इंपल्स कंडक्शन कहां फास्ट होगा, सबसे ज्यादा तेज यहां होगा, फास्टेस्ट आपको कहां मिलेगा, जहां माइलिन की शीथ पूरे पे चढ़ा हुआ है। यहां लिखेंगे फास्टेस्ट, नोट कर लीजिएगा, फास्टेस्ट नर्व कंडक्शन। यहां क्या है, फास्ट है, देखिए सबसे तेज, तेज और धीमा, ये फास्टेस्ट है, यहां क्या है, फास्ट। यहां लिखेंगे फास्ट कंडक्शन, फास्ट नर्व कंडक्शन,
तो वहां मैंने लिखा है स्लो नर्व कंडक्शन, स्लोएस्ट स्पीड है ना सबसे कम, तो सबसे तेज यहाँ तेज, वहां सबसे धीमे, क्योंकि वहां पर माइलिन की शीट नहीं है और आयंस का लीकेज होने लगता है। आ रहा समझ में? ठीक है, हाँ बताइए। कोई नहीं, इसमें कोई वो प्लास्टिक वाली नहीं है, बिजली वाली तार वाली, ठीक है। हाँ है फायदा, नोट्स ऑफ रणबीर का यहाँ फायदा है। देखिए यहाँ फायदा है जंपिंग, एक होता है साल्टेटरी कंडक्शन। देखिए समझ लीजिए, इसमें माइलिन की शीट यहाँ है, यहाँ जब अभी आपको पता नहीं इम्पल्स चलता कैसे है, जब अभी आगे वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो नर्व इम्पल्स कैसे बढ़ता आगे। जैसे एक होता है कि चल रहे हैं सीधे, ठीक है, एक होता है थोड़ा कूद कूद कर चल रहे हैं, एक होता है तेज छलांग लगा के चल रहे हैं। कहाँ जल्दी पहुंचेंगे? जहां लंबी छलांग लगाएंगे। यहाँ छलांग लंबी लगती है, कैसे? देखिए इधर क्या होगा? डेंड्राइट होगा ना, इधर क्या होगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट से जैसे सिग्नल पहुंचेगा एक्सॉन में, एक्सॉन में सिग्नल यहाँ आया, इसके बाद ये जंप मारेगा यहाँ सीधे, समझ रहे हैं ना? सिग्नल यहाँ सीधे जंप मारा, माइलिन शीट जितना एरिया में माइलिन शीट है वहां से कोई आयन क्रॉस नहीं कर सकता है, सीधे जंप यहाँ किया इसमें। हाँ सिंगल स्टेप जंप किया तो वह तेज पहुंचता है इम्पल्स। यहाँ क्या है? ऐसे कूद के चलता है, यहाँ आया, क्योंकि यहाँ पर माइलिन की शीट नहीं है, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। तो ये क्या है? ये जंप कर रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा जंपिंग कर रहा है, ये साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन। और यहाँ पर माइलिन की शीट है ये नहीं है, यहाँ जंप नहीं करेगा, यहाँ इसके ऊपर चलेगा। जैसे तार के ऊपर ये सरफेस पर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है ना, एसी, उसी तरीके से ये सरफेस पर चलेगा, ये जंपिंग नहीं होगी यहाँ, क्योंकि माइलिन की शीट नहीं है। किसको जंप कराना है? जंप तब कराना जब ये बीच में माइलिन की शीट होती है, उसी को तो जंप कराया जाता है। वहां तो लगातार चलना है, तो लगातार चलना है तो स्लो स्पीड हो जाएगी उसकी। समझ में आ रहा है? ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बहुत समझने वाला टॉपिक है, इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। पढ़ के आए हैं? समझ में नहीं आया? हाँ तो आएगा भी नहीं, हमने कल ही बोला था समझ में नहीं आएगा वो टॉपिक, इतना भी आसान नहीं है। नोट्स ऑफ रणबीर जो है वो कह सकते हैं साल्टेटरी कंडक्शन में मदद कराता है, क्योंकि वो जगह है जहां माइलिन शीट है ये नहीं है, उसी जगह को बोल दिया जाता है नोट्स ऑफ रणबीर, ठीक है। फंक्शन ये है कि वो साल्टेटरी जंपिंग में मदद करता है। समझ में आया? हाँ बताइए। हाँ आ जा सकते हैं, माइलिन की शीट जहां है वहां आयंस नहीं आ पाएंगे। कहां से आयन आएंगे? अभी तो ये दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, आयन आता कहां से है, अभी मैं समझाऊंगा आगे आयन कहां से आएगा। इधर से इधर सोडियम पोटेशियम मूव करेगा, माइलिन की शीट जहां वहां कोई मूवमेंट नहीं होगा, जहां नहीं है वहीं मूवमेंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आगे वाला टॉपिक समझना है कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स में इम्पल्स जनरेट होता है। इम्पल्स समझ रहे हैं? इम्पल्स समझ रहे हैं ना? जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो तुरंत हैंड विथड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इसमें इम्पल्स आपका सेंस ऑर्गन है, यहाँ न्यूरॉन कनेक्ट है। तो न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन जैसे आप सो रहे हैं तो जगा दिया किसी ने आपको, तो जग गए, फिर दौड़ने लग गए तो जगे ना, तो कैसे जगे? आपको किसी ने जगाया। ऐसे ही जब एनवायरमेंट में स्टिमुलस समझ रहे हैं ना? हाँ स्टिमुलस मतलब टेम्परेचर हो गया और टच हो गया, सब स्टिमुलस है। जब अटैक करेगा किस पर? सेंस ऑर्गन पर, तो हमारे न्यूरॉन्स में क्या है? हलचल पैदा होगा, न्यूरॉन्स हमारे एक्साइट हो जाएंगे और सिग्नल को रिसीव करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो यही है, देखते रहिएगा। जनरेशन एंड कंडक्शन। जहां नहीं समझ में आएगा हमको बता दीजिएगा, क्योंकि ये आसान नहीं है, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं इसलिए। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मतलब सिग्नल होता है। सिग्नल समझ रहे हैं ना? न्यूरॉन्स क्या ले जाते हैं? सिग्नल ले जाते हैं, सिग्नल को कैरी करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक है। कैसे? पहले वो सिग्नल बनेगा,
बनने के बाद वो कंडक्ट, जैसे बिजली पहले बनती है, हाँ बनती है, उसके बाद वो वायर पर कंडक्ट होती है, तो पहले सिग्नल जनरेट कैसे होता है न्यूरॉन्स में, वो समझना है, फिर कंडक्शन समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए, बोलिए। लाओ जी बता दें। हाँ, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल दैट डू नॉट, बोल रहा है अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें स्वान सेल्स तो होती हैं, मैंने बोला स्वान सेल आपको जितने भी न्यूरॉन पीएनएस में है हर जगह मिलेगी, चाहे माइलिन की शीथ है कि नहीं है। अनमाइलिनेटेड में माइलिन की शीथ नहीं होती है, लेकिन स्वान सेल होती हैं, बहुत पतली लेयर है, इतनी पतली है स्वान सेल की लेयर कि वो माइलिन शीथ नहीं बना पा रही है, वही लिखा हुआ है ना। देखिए अनमाइलिनेटेड में स्वान सेल की लेयर होती है, लेकिन वो माइलिन की शीट एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि लेयर बहुत पतली है, थिन लेयर है, इसलिए नहीं बनता माइलिन की शीट। समझ में आ रहा है? और कुछ हो तो बताइए। आया? हाँ, तो ये तो मैंने बताया था, हमने कहा ये लाइन पढ़िए, देखिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन द, माइलिनेटेड न्यूरॉन आपके कहाँ देखने को मिलेंगे? ज्यादातर मिलते हैं सीएनएस में, पीएनएस में दोनों बराबर अमाउंट में हैं, ठीक है, लेकिन ये पीएनएस की बात कर रहा है। अब बताइए पीएनएस में कहाँ मिलेगा? तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं, आपके ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं 12 पेयर्स, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल। और स्पाइनल कॉर्ड से जो 31 पेयर नर्व्स निकलती हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में माइलिनेटेड होते हैं। बाकी सोमैटिक न्यूरॉन और कौन से न्यूरॉन है, एक ऑटोनोमस न्यूरॉन जो होते हैं वहां क्या अनमाइलिनेटेड है। इतना ही है। इसको समझने के पहले एक चीज ध्यान समझ लीजिएगा, आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, ये मैंने बना रहा हूं, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए पहले इसका, तब समझ में आएगा। आपने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें आपको कितने तरीके की प्रोटीन दिखाई दी थी? प्रोटीन पढ़ा था ना आपने, प्रोटीन है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब समझ रहे हैं ना। जैसे सेल मेम्ब्रेन का जो सेंगर निकल्सन मॉडल है उसमें यही बताया गया है कि ये सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितने टाइप की हैं। तो कुछ प्रोटीन बाहर की साइड पर होती है, उनको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। कुछ प्रोटीन अंदर की साइड में होती है, इंट्रिंसिक। और कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो दोनों, मतलब पूरी सेल मेम्ब्रेन में लगी होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये दो टाइप की हो सकती हैं, एक एक तुम समझते रहिएगा, जहां मिस हुआ माइंड वहीं समझ में नहीं आएगा। ये ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब पूरी लेंथ में है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन पूरी लेंथ में होती है, ठीक है, दोनों सरफेस। ये दो टाइप की हो सकती हैं, ये कैरियर पे, ये चैनल भी हो सकती हैं, चैनल प्रोटीन, और दूसरा क्या हो सकता है? पंप। समझ रहे हैं ना। एक चीज जानते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मटेरियल जब मूव करता है तो वो अपने आप मूव करता है, हाई टू लो। लेकिन लो टू हाई भेजने के लिए उसको धक्का देना पड़ता है, एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो हमारी जो चैनल प्रोटीन है ये क्या करेंगे? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कराती हैं। पैसिव का मतलब इसके द्वारा, जैसे दो टाइप की ये प्रोटीन है, एक है चैनल और एक क्या है? पंप। चैनल से कोई भी आयन यहां से यहां अपने आप मूव कर सकता है बिना एनर्जी खर्च किए हुए। हाई टू लो जाना चाहिए, अगर यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ क्या लो, तो हाई से लो अपने आप चला जाएगा। लेकिन पंप जो होते हैं, पंप क्या है? वो हमेशा लो टू हाई मूव कराते हैं, लो टू हाई, तो इनको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ये चीज पता है ना सबको? इसमें कोई समस्या हो तो बता दीजिए हमको, इसलिए हम जल्दी बता दिए, ये पढ़ा दिया मैंने ढंग से, इसलिए मैंने इसको फास्ट कर दिया है, ठीक है। चैनल के द्वारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और पंप के द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी खर्च होती है। हमारी जो एक्सॉन है, एक्सॉन समझ रहे हैं ना, ये एक्सॉन, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये एक्सॉन ऐसी होता ना, इधर क्या है? सेल बॉडी है, इधर क्या होता है? सेल बॉडी। यहाँ क्या है? डेंड्राइट निकले होते हैं, समझ में आ रहा डायग्राम। और इधर क्या है? वो टर्मिनल पार्ट है, ये एक्सोलेमा है, ठीक है। एक्सोलेमा में ये जो मैंने लाइन खींचा है इसको डबल कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमको यहाँ प्रोटीन दिखाना है तो डबल करेंगे, होता तो सिंगल है ये।
मेम्ब्रेन है ना, ये सेल है तो इसकी ये मेम्ब्रेन है। ये मैं इसको डबल समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। यहां मैं इसको समझा दे रहा हूं। इसमें क्या लगा होता है, इसमें प्रोटीन लगी होती हैं। कितने टाइप की प्रोटीन लगी होंगी? 2 टाइप की। कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो क्या है, चैनल प्रोटीन बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, चैनल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जिनको क्या बोलेंगे, पंप। 2 तरीके का है पंप। चैनल प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएंगे, हाई टू लो ले जाएंगे, और पंप जो है वो लो से हाई की तरफ भेजेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब चैनल प्रोटीन में क्या क्या जा सकता है, किस किस चीज के लिए है, तो सोडियम चैनल होता है, ठीक है, पोटेशियम चैनल होता है। मतलब चैनल प्रोटीन के द्वारा आयंस आते जाते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां आयन इधर से उधर चले जाएंगे। हाँ, कौन सा आयन जाएगा? सोडियम के लिए लगा है चैनल, पोटेशियम का चैनल अलग है, कैल्शियम का चैनल होता है, ठीक है। कैल्शियम मूव नहीं करता, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ नहीं, जो कैल्शियम आपको मसल्स वाले में समझाए थे, ठीक है। हाँ, तो पंप किसका, आप पंप है तो पंप के द्वारा कौन सी चीज मूव करेगी, तो पंप के द्वारा सोडियम और पोटेशियम साथ में मूव करता, ध्यान रखना है। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। इसके द्वारा सोडियम एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से पोटेशियम जाएगा। अगर ये पंप प्रोटीन में बना रहा हूं तो एक साइड से क्या है, सोडियम एंटर करेगा और दूसरी साइड से पोटेशियम बाहर जाएगा। ये होता ना, मतलब चैनल प्रोटीन सोडियम पोटेशियम के लिए, और पंप प्रोटीन भी क्या है, सोडियम और पोटेशियम के लिए पंप भी होता है। समझ में आ रहा है? प्रोटीन से आयन इधर से उधर होने हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए, और देखिए स्टेप बाय स्टेप समझना है, एक साथ ये चीज समझ में नहीं आएगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए। रेस्ट में, रेस्ट समझ रहे हैं, जैसे आप एकदम आराम से बैठे हैं, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। सिग्नल आएगा तभी तो कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। जब तक कोई, जैसे हवा चलेगी तो महसूस होगा कि हवा ठंडी आ रही है, गर्म आ रही है, ठीक है। जब एकदम नॉर्मल इन्वायरमेंट है तो आप रेस्ट मोड में है, तो आपके न्यूरॉन्स भी क्या है, वो रेस्टिंग मोड में। सब नहीं है, क्योंकि बॉडी में बहुत कुछ काम चल रहा होता है, सब रेस्टिंग मोड में नहीं होते, लेकिन जो रेस्टिंग मोड में है उसकी बात कर रहा हूं। अगर न्यूरॉन जब रेस्ट मोड में होता है तो क्या परिस्थितियां होती हैं, किसमें, नर्व सेल में, उसको समझना है पहले, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं, जनरेशन अभी समझ रहे हैं, कैसे इंपल्स जनरेट होता है। तो रेस्ट मोड अगर होता है तो ये देखिए, ये अब बार बार उस चीज को नहीं बनाएंगे, मैं सीधे क्या बना रहा हूं, एक्सॉन बना रहा हूं। समझ में आ रहा है? वो सीधे एक्सॉन बना दिया मैंने, ठीक। पूरा न्यूरॉन नहीं बना रहे हैं, क्या बना दिया मैंने, एक्सॉन। एक्सॉन में इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। ऊपर माइलिन का शीथ होगा कि नहीं होगा, होगा, नहीं भी हो सकता है, वो सब नहीं बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये बाहर की साइड में क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। रेस्ट कंडीशन एक एक करके लिखते भी रहेंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा अभी। अंदर की साइड में कैसी होगी, ये नेगेटिवली चार्ज, यही समझना ये होता क्यों है। ये अंदर की साइड में मेम्ब्रेन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो आप बोल सकते हैं कि रेस्ट कंडीशन में हमारे न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन जो होगा वो कैसा होगा, पोलराइज्ड होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, पोलराइज्ड, ठीक है। रेस्टिंग मोड में न्यूरॉन्स कैसे हैं, पोलराइज्ड हैं, मतलब उसके एक मेम्ब्रेन ये है और एक ये झिल्ली, इसके इधर और इधर अपोजिट चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पोलरिटी डेवलप हो रही है। याद रखिएगा, न्यूरॉन्स ही एक ऐसी सेल हैं जो पोलराइज्ड स्टेट में होती हैं, बाकी किसी सेल पे कोई चार्ज नहीं होता कभी। और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, उन पर ऐसा नहीं होता कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, नहीं। न्यूरॉन्स की सेल ही ऐसी होती हैं जो क्या है, पोलराइज्ड, जिन पर पोलरिटी डेवलप होती है, बाहर कुछ चार्ज रहेगा, अंदर कुछ रहेगा, ठीक है। तो बाहर कैसा होता है रेस्ट कंडीशन में, पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता नेगेटिव। अब समझना ये बाहर पॉजिटिव क्यों है, अंदर नेगेटिव क्यों होता है, उसको समझने के लिए आपको मैंने एक चीज बताया था
फिर से समझ लीजिए, एक्सॉन की मेम्ब्रेन में बीच बीच में आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहां पर पहले तो आपको दिखाई देगा चैनल, क्या दिखाई देंगे, चैनल, ठीक है, चैनल दिखेंगे। और दूसरा क्या दिखेगा, पंप। चैनल क्या है, प्रोटीन है जो बाहर से आयन को अंदर लाएंगी, अंदर से बाहर ले जाएंगी। और पंप भी दूसरी टाइप की प्रोटीन कौन सी है, पंप है, वो जबरदस्ती ले जाएंगी, वो भी लाने ले जाने का काम करेंगी आयंस का, लेकिन वो एटीपी खर्च करके ले जाएंगे। तो मैं दूसरे वाले को क्या बना रहा हूं, ये बनाया मैंने पंप, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये क्या है, पंप प्रोटीन। और ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है, चैनल प्रोटीन है और ये पंप है। अब चैनल प्रोटीन दो तरीके का होता है, ले जाएगा, लाएगा सोडियम पोटेशियम को ही, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कैल्शियम भागेगा, नहीं, सोडियम पोटेशियम का ही यहाँ सब झंझट है। तो चैनल प्रोटीन कितने टाइप की हैं, वो यहाँ लिख रहे हैं, लिखने वाला वर्क देखिए यहाँ, वो चैनल प्रोटीन आपकी दो तरीके की हैं। कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा, या चैनल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। चैनल्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं, ओपन चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, मैं चैनल ही लिख रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन में, एक्सॉन की मेम्ब्रेन में जो चैनल्स हैं वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के चैनल्स हैं। एक आपका है लीकी चैनल और दूसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल। ये पहला क्या है, LEAKY, लीकी चैनल है, ठीक है, और दूसरा होता है, वो लिखते रहिएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल। दो तरीके के दरवाजे हैं, ये सब दरवाजे ही तो हैं जो बाहर से आयन को अंदर लाएंगे, अंदर से बाहर ले जाएंगे। दो तरीके के दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे हमेशा, कौन से की बात चल रही है अभी, चैनल की बात चल रही है, ठीक है, कुछ दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, लीकी चैनल है, ये ऑलवेज ओपन, ये चैनल हमेशा खुला रहता है, ठीक है। जैसे नल की टोटी अगर खुली रहेगी थोड़ा सा तो लीक करता रहेगा ना, पानी गिरता रहेगा, तो लीकी क्यों है, क्योंकि ऑलवेज ओपन रहते हैं, इसलिए इनका नाम लीकी है। लिखिएगा ऑलवेज ओपन रहेंगे, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है, जरूरत पड़ने पर खुलेगा, जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा। एक दरवाजा खुला हुआ हमेशा, एक दरवाजा क्या उसको धक्का लगा के खोला जा रहा है, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जब तक, जैसे यहां में दो समझ लीजिए, ये लीकी चैनल अगर आप मानिए, ये कौन सा मान लीजिए आप, वोल्टेज गेटेड, लीकी हमेशा खुला हुआ है, लीकी हमेशा, देखिए डायग्राम बना दिया, वो खुला हुआ है। वोल्टेज गेटेड चैनल पर ताला लगा रहता है, ये मैंने लॉक बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, लॉक। ये कब खुलेगा, ये चैनल कब खुलेगा, जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा, किसको, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को, तब ये चैनल खुलेगा, वैसे नॉर्मल वोल्टेज पर नहीं खुलेगा, इसीलिए वोल्टेज गेटेड है। ये गेट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे खुलता है, समझ रहे हैं। तो ये लिखेंगे ओपन, ये ओपन होगा एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज पर। समझ में आ रहा है यहां तक, फिर से मैं बता दे रहा हूं, एक्सॉन की मेम्ब्रेन में, अभी वो पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाइए, एक्सॉन की मेम्ब्रेन में दो टाइप का आपको मिलेगा चैनल, दो टाइप का क्या चीज मिलेगा, प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन है जो चैनल प्रोटीन है, चैनल बनाएंगी, और कुछ प्रोटीन क्या है, पंप। चैनल जो है लो टू हाई से लो की तरफ आयन मूव कराएगा, पंप लो से हाई की तरफ मूव कराएगा। चैनल दो टाइप का है, लीकी और वोल्टेज है। लीकी हमेशा खुले रहते हैं, वोल्टेज जरूरत पड़ने पर खुलता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब मिलेगा तब, ठीक है। और ये पंप की तो कहानी अलग है, पंप में ऐसा नहीं होता है कि ये दो टाइप का, नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लीकी चैनल जो होते हैं, ये भी सोडियम के लिए भी लीकी होगा और पोटेशियम। जैसे अगर ये मैंने बनाया तो मैं कह रहा हूं बाहर से अंदर से सोडियम बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, ये सोडियम वाला लीकी चैनल है। यहाँ बगल में क्या है, पोटेशियम का लीकी चैनल होता है। तो लीकी चैनल में याद रखिए कि पोटेशियम का लीकी चैनल क्या है, बहुत ज्यादा, सॉरी एक चार्ज बनेगा, पोटेशियम का लीकी चैनल क्या है, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे K+ का लीकी चैनल की संख्या बहुत ज्यादा होती है सोडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। इतना बुक में नहीं है, कुछ चीजें हैं, ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बुक में कुछ लाइनों को सीधा सीधा लिख दिया गया है,
वो समझाया नहीं है उसको, वो समझ में तब आएगा जब आपको इतना समझेंगे तब, ठीक है। पोटेशियम के लीकी चैनल बहुत ज्यादा होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल किसके ज्यादा होंगे, जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये सोडियम के ज्यादा मिलेंगे। सोडियम का वोल्टेज गेटेड ज्यादा मिलता है किसके कंपैरिजन में, पोटेशियम। समझ में आया, आ रहा ना। पंप में ऐसा नहीं होगा, पंप तो ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। पंप में ऐसा नहीं होता कि सोडियम का पंप अलग है और पोटेशियम का पंप अलग है, नहीं, एक ही प्रोटीन है, उसी से सोडियम भी जाएगा उसी से पोटेशियम भी जाएगा, लेकिन चैनल अलग अलग होते हैं, सोडियम का चैनल अलग और पोटेशियम का अलग। इसलिए यहां पर ये नहीं कहेंगे कि इनकी संख्या ज्यादा और कम हो रही है, ठीक है। तो पंप क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम दोनों को मूव कराएंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब समझना है कि रेस्ट कंडीशन में बाहर प्लस और अंदर नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, फिर से लिख रहे हैं, इन रेस्ट कंडीशन में आपका जो एक्सॉन है या न्यूरॉन है वो कैसा होगा, पोलराइज्ड। कैसा होता है, पोलराइज्ड। हमारे न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, आपको मैंने ईसीजी पढ़ाया था, उसमें बोला था पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन था, और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी तो था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंस, यहां पर भी वही चीज है, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड होगा, समझ गया। तो रेस्ट कंडीशन में पोलराइज होते हैं। क्यों पोलराइज होते हैं, क्योंकि रेस्ट कंडीशन का डायग्राम ऐसे बनता है, ये देखिए रेस्ट कंडीशन, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, बाहर कैसा चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, और अंदर की साइड में कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज, बाहर प्लस चार्ज। अब यही समझना, यही है सब बुक में लिखा हुआ है जितना मैं बता रहा हूं। अब ये समझना है कि बाहर प्लस क्यों हुआ और अंदर नेगेटिव कैसे आया। तो रेस्ट कंडीशन में देखिए, जितने भी चैनल हैं, जितने दरवाजे, कितने तरीके के दरवाजे बनाए आपको, 3 तरीके के, एक लीकी चैनल था, एक वोल्टेज गेटेड था और एक पंप था। कभी कोई दरवाजा खुलेगा, कभी कोई खुलेगा। रेस्ट कंडीशन में कौन से दरवाजे बंद रहते हैं, कौन से खुले रहते हैं, वो समझना है, ठीक है। तो रेस्ट कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा, ये परमेबल होती है फॉर पोटेशियम। पहले इस लाइन को लिख लीजिए, एक्सोलेमा इज परमेबल, किसके लिए, फॉर K+, K+ के लिए तो परमेबल है पूरी तरीके से, एंड ऑलमोस्ट, हाँ पूरा हट जाए, एक्सोलेमा, एंड लिखेंगे ऑलमोस्ट इम्परमेबल, फॉर सोडियम प्लस। बहुत आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, जहां नहीं आएगा बताइएगा, हम कोशिश कर रहा हूं पूरा समझाने का, ठीक है। एक्सोलेमा, ये लाल वाली जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन की ना, हम पूरा न्यूरॉन्स नहीं दिखा रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं जहां डिस्टरबेंस क्रिएट होना है, ठीक है, कैसे इंपल्स बनता है। नहीं, नोट्स ऑफ रणवीर नहीं है ये, नोट्स ऑफ रणवीर भूल जाइए, ये आप प्लस, हाँ नोट्स ऑफ रणवीर, ये नोट्स ऑफ रणवीर पर बनेगा, क्योंकि जो आपका कौन सा वाला है, माइलिन शीथ। देखिए माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ से कोई भी आयन लीक नहीं होता, ध्यान रखना है इस चीज को। यह आपका है जो प्लस माइनस का जो ये झंझट है, ये नोट्स ऑफ रणवीर या जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, इस पर कोई माइलिन शीथ नहीं है, उस पर पूरे पर ये कहानी चलेगी। तो ये आप समझ लीजिए अनमाइलिनेटेड का केस चल रहा, कौन सा वाला, अनमाइलिनेटेड, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ कहाँ है, ये बार बार नहीं बना रहे, ये वाली प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना। प्रोटीन, पूरे प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का मतलब जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है ना, ये रेड कलर वाली, आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स लगी होती है ना, यही तो बात कर रहे हैं ना कि इसमें प्रोटीन्स कहाँ हैं, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं।
नहीं, देखिए प्रोटीन, अभी मैं प्रोटीन का जिक्र करने जा रहा हूं। एक्सोलेमा के अंदर एक्सोप्लाज्म है ना, इसमें प्रोटीन मिलेगा आपको। ये अभी इतना समझिए, जो एक्सोन की रेड कलर की मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा, इसके अंदर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा। कितने प्रोटीन मिलेंगे? 2 टाइप की, चैनल वाली और पंप वाली, ठीक है। वो आयंस को मूव कराएंगे, इतना समझिए। तो हम ये कह रहे हैं, बार बार मैं उस चीज को नहीं बना रहा हूं, देखिए मैं यहां बना भी दिया हूं, ये हो गया ना, ऐसे सब में मिलेगा। एक्सोलेमा रेस्ट कंडीशन में क्या है, पोटेशियम के लिए परमेबल है, ठीक है। एक चीज और जानिए कि बाहर प्लस है और अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है कि बाहर प्लस चार्ज ज्यादा है, मतलब बाहर क्या है, सोडियम ज्यादा होते हैं। रेस्ट कंडीशन में सोडियम जो है क्या है, मोर है, ठीक है, बाहर। और अंदर क्या है, पोटेशियम ज्यादा है, अंदर K+ मोर होता है, ठीक है। बाहर की साइड में सोडियम ज्यादा, अंदर की साइड में पोटेशियम ज्यादा, ठीक। तो ये पॉजिटिव कैसे हो गया फिर ये? हाँ, बाहर की साइड में सोडियम मतलब प्लस चार्ज बहुत ज्यादा होता है रेस्ट कंडीशन में, प्लस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं होता है कि बाहर माइनस नहीं है, बाहर भी माइनस है, अंदर भी प्लस है, लेकिन बाहर प्लस बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर ओवरऑल क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए क्या है, नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए रेस्ट कंडीशन में बाहर की साइड में पोटेशियम ज्यादा, अंदर की साइड में सोडियम, अंदर की साइड में पोटेशियम ज्यादा। और क्या होता है अंदर, अंदर नेगेटिव क्यों हुआ, अंदर की साइड में आपको मिलेगा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज, यहां लिख दे रहे हैं, इसको हटा ही दे रहे हैं, देखिए इसको पूरा अलग से लिख लीजिए, लिखेंगे आउटर साइड, आउटर साइड में आपको क्या है मिलेगा, Na+ मोर मिलेगा, ठीक है, ये आपको मोर मिलेगा, ठीक। और नेगेटिव चार्ज क्या है, क्लोराइड माइनस होता है, ये क्या है, लेस है, ठीक। पोटेशियम बाहर ज्यादा कि कम, सोच के बताइए। पोटेशियम K+ बाहर कम है, K+ क्या है, बाहर लेस है, मतलब बाहर प्लस किसने बढ़ाया, सोडियम इतना ज्यादा होता है कि प्लस को मेंटेन रखता है, प्लस हो गया बाहर। और इनसाइड, मतलब इनसाइड का मतलब ये एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म समझे ना, एक्सोन का जो लिक्विड है वो एक्सोप्लाज्म। तो आप बोलेंगे इनसाइड, इनसाइड क्या है, K+ क्या है, मोर है। और क्या होता है अंदर ज्यादा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। और क्या है, फॉस्फेट आयंस, और क्या है, सल्फेट आयंस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि बाहर प्लस चार्ज क्यों है, क्यों है प्लस चार्ज? आप कहेंगे कि बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज मतलब क्लोरीन कम है, इसलिए बाहर प्लस दिख रहा है। अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों, नेगेटिव क्यों है मेम्ब्रेन? क्योंकि अंदर की साइड में नेगेटिवली चार्ज चीजें ज्यादा हैं। कौन कौन सी हैं? आपका प्रोटीन है नेगेटिवली चार्ज, जो कहीं बाहर, कभी बाहर निकल नहीं पाएंगी, वो कहीं बाहर नहीं जाती हैं। और क्या, फॉस्फेट आयन है और सल्फेट आयन है अंदर की साइड में। K+ एक ऐसा आयन है जो कि अंदर ज्यादा होता, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। K+ अंदर क्या है, ज्यादा है, लेकिन कोई मतलब, अरे अकेला प्लस है ना, बाकी तो सब माइनस वाले ही तो हैं, तो उसको दबा दें, कोई मतलब नहीं उसका। अंदर K+ ज्यादा है, लेकिन वो K+ एक सिंगल K अकेला ही तो है, खाली K+ है, बाकी सब तो नेगेटिव वाले हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज में है अंदर, समझ में आया? अब ये तो हो गया कि ऐसा चार्ज क्यों हुआ। अब रेस्ट कंडीशन में ये डेवलप कैसे हुआ? तो ध्यान रखना है कि रेस्ट कंडीशन में ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है, ये मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल है? सोडियम किधर ज्यादा है, समझ में आया? अगर कहा जाए सोडियम किधर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, पोटेशियम किधर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है, ठीक है, ये समझ में आया? रेस्ट कंडीशन में ये मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल है? पोटेशियम के लिए। पोटेशियम जा सकता, कहां से जाएगा? बाहर तो कम है ना, अंदर से तो बाहर निकलेगा ना, बाहर तो कम है, ठीक है, तो चैनल से तो जाएगा,
जाएगा किससे? वो पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम अकेले जाना है, और जब अकेले जाएगा तो पंप से नहीं जाएगा, पंप से तो सोडियम पोटेशियम दोनों जाता है, दोनों एक साथ जाना है तो पंप काम करेगा, और पंप लो टू हाई जाता है। चैनल प्रोटीन से हाई से लो की तरफ चीज जाती है। अंदर पोटेशियम ज्यादा था, बाहर कम था, तो अंदर से बाहर पोटेशियम निकलेंगे रेस्ट कंडीशन में। यहां मैं लिख रहा हूं रेस्ट कंडीशन में, देखिए ये पूरा खिचड़ी टाइप से है। रेस्ट में क्या होगा, के प्लस मूव करेंगे, के प्लस क्या होगा, बाहर की साइड में जाएगा, आउट होगा, ठीक है, के प्लस ही आउट होगा, ध्यान रखना, और कुछ नहीं जाएगा। सोडियम मूव करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। यहां लिख रहा हूं Na प्लस इन होगा, क्या होगा, N होगा, ठीक है, N होगा वो। यहां डायग्राम में बना लीजिएगा, Na प्लस बाहर से अंदर आएगा क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, ठीक है, और K प्लस यहां से बाहर जाएगा, लेकिन इतने K प्लस चले जाएंगे कि सोडियम कम आएगा, पोटेशियम ज्यादा जाएगा। क्योंकि अगर सोडियम बाहर से अंदर भाग गया है ना, तो बाहर तो नेगेटिव हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, बाहर तो नेगेटिव चार्ज होएगा, प्लस चार्ज कम होने लगेगा, तुरंत ही बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर प्लस बढ़ जाएगा। इसीलिए बाहर प्लस बढ़ रहे, इसलिए क्या होता है कि सोडियम कम आते हैं, क्योंकि सोडियम के लिए कम परमेबल है, सोडियम को कम भेजेगा, पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल है तो पोटेशियम ज्यादा जाएगा। तो पोटेशियम अंदर से निकल करके बाहर जा रहे हैं, लगातार प्लस बढ़ रहा है, सोडियम बेचारे कम आ रहे हैं अंदर, बाहर से अंदर, तो प्लस की कमी जो है बाहर कम हो रही है, ज्यादा प्लस कम नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल प्लस बाहर है कि नहीं है ज्यादा अभी भी? ये ऐसा क्यों हो रहा? अभी मैंने एक वर्ड आपको बताया कि लीकी चैनल से जाएंगे, किससे जाएंगे, लीकी से, सिंगल जाना है। लीकी चैनल किसके ज्यादा होते हैं, पोटेशियम के ज्यादा होते हैं, है ना। लीकी चैनल किसका ज्यादा है, पोटेशियम, तो इसलिए पोटेशियम ज्यादा जा रहा है, सोडियम का लीकी चैनल कम संख्या में है, इसलिए कम जाएगा। समझ में आया? यहां लिखेंगे वो चीज मैंने लिख दिया था कि आउट क्या है, के प्लस आउट होगा, लिखेंगे मोर, ज्यादा होगा, मोर संख्या में, और Na प्लस इन होगा, लेकिन क्या होगा, ये लेस होगा, ठीक है, क्योंकि इसके चैनल ज्यादा है, इसके चैनल क्या है, कम है, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहीं नहीं जाएगा, अंदर जो नेगेटिवली चाहिए सारी चीजें ये कहीं मूव नहीं करेंगे, डोंट मूव, ये लिखेंगे डोंट मूव, ये मूव ही नहीं करेगा, प्रोटीन बाहर जा नहीं सकता है, फॉस्फेट वॉस्फेट सब यहीं पड़े रहेंगे, तो अंदर माइनस, बाहर प्लस। वोल्टेज गेटेड के बारे में अब बताइए, फिर से एक बार सुन लीजिए, 3 तरीके के आपके प्रोटीन, आयन, लीकी चैनल, वोल्टेज गेटेड और पंप। इस समय रेस्ट कंडीशन में इंपॉर्टेंट बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, कौन सा चैनल खुलता, कौन सा बंद होता है। तो इन रेस्ट में लिखेंगे लीकी तो हमेशा खुला रहेगा, लीकी मैंने लिखा ऑलवेज ओपन, तो लिखेंगे लीकी क्या है, ओपन रहेगा, क्योंकि ये हमेशा खुला रहता है। किसके लीकी चैनल ज्यादा थे, पोटेशियम, सोडियम कम था, पोटेशियम देख रहे हैं बाहर भाग रहा सब, ठीक है, लीकी हमेशा ओपन रहेगा रेस्ट में, हम चाहे रेस्ट हो चाहे कोई भी स्टेज आगे आएगी। आपका जो है पंप, तो पंप में 2 था, सोडियम अलग था, पोटेशियम अलग था, सॉरी पंप नहीं, वोल्टेज गेटेड, तो Na प्लस और एंड K प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल बंद रहेगा, क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ध्यान रखना है। चैनल ये वोल्टेज गेटेड आगे खुलेगा, यहाँ नहीं खुलता है, तो यहाँ पर एक चैनल ये वाले बंद रहते हैं हमेशा, ठीक है, अभी ताला नहीं खुला है। और पंप बताइए, पंप के बारे में जो पढ़े हैं लोगों, बताइए सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में क्या कहेंगे, बताइए। एंड ये अभी मैंने समझाया ही नहीं है, Na प्लस K प्लस पंप। पंप एक ऐसी प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन में, जैसे एक्सॉन की मेम्ब्रेन बनाया आपको ना, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, पंप एक ऐसी प्रोटीन है जिसके द्वारा सोडियम और पोटेशियम एक ही प्रोटीन से जाएगा, ठीक है, एक ही से जाएगा, समझ में आ रहा है। तो पंप के बारे में क्या कहेंगे, हाँ क्या कह रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए, जैसे हमने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, ठीक है, जैसे हुआ क्या यहाँ पर कि पोटेशियम बाहर जा रहे हैं लगातार,
सोडियम बेचारे कम आ रहे हैं, बाहर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, अंदर नेगेटिव बढ़ रहा है ना, अंदर नेगेटिव। ये मेंटेन भी तो रखना, हमने आपको पढ़ा दिया, सिखा दिया, अब आप मेंटेन रखने के लिए रिवीजन करना जरूरी है ना। ये मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज ये इधर से उधर फिर डिस्टर्बेंस होगा, ये फिर ये आयंस इधर से उधर मूव करेंगे। ये मेंटेन बरकरार कैसे रहता है, बाहर प्लस अंदर नेगेटिव, बरकरार करने का काम ये बॉस, ये पंप क्या करेगा, इसको मेंटेन करता है। मेंटेन कैसे करता है? सोडियम, अब देखिए मेंटेन समझ लीजिए, पहले इस पंप में थोड़ा सा जानकारी समझ लीजिए, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं। देखिए सोडियम और पोटेशियम पंप, ऑब्लिक करके लिखा मैंने, Na प्लस और K प्लस पंप है। पंप एक ऐसी प्रोटीन है जो ये जैसे बनाया सेल मेम्ब्रेन, इसमें मैंने ये क्या बना दिया, पंप बना दिया, ठीक है। इसके द्वारा सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, ठीक है। और एनर्जी खर्च होगा एटीपी, कितना एटीपी, 1 एटीपी, 1 एटीपी खर्च करेगा और 3 सोडियम को बाहर करके 2 पोटेशियम को अंदर खींच लाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ये नहीं आया? देखिए अभी जो पिछला डायग्राम पर आइए, पिछले डायग्राम में ये देखिए, ये प्लस बार है ना। रेस्ट कंडीशन में आपको क्या चाहिए कि आप सोचेंगे कि बाहर प्लस ज्यादा बरकरार मेंटेन रहे, बाहर प्लस रहे ज्यादा संख्या में, और अंदर क्या रहे, नेगेटिव रहे। तो बताइए, इतना तो समझ में आया था कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, लगातार जा रहा है, तो बाहर प्लस बना हुआ है भाई। पोटेशियम जा रहा है तो प्लस ओवरऑल बढ़ाएगा बाहर ना। सोडियम कम आ रहा है तो बाहर से प्लस अंदर कम आ रहा है, तो प्लस की कमी ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन बाहर प्लस बढ़ता जा रहा है पोटेशियम की वजह से, और कोई चैनल खुला नहीं है। वोल्टेज गेटेड क्या करेगा, इस कंडीशन को मेंटेन रखेगा, बरकरार रखेगा। इस स्थिति को कैसे करेगा? सोडियम कहां ज्यादा है बताइए, सोडियम कहां ज्यादा है, बाहर, बाहर सोडियम ज्यादा है और अंदर क्या है, पोटेशियम। तो आप क्या चाहेंगे, पंप क्या करे बताओ, पंप क्या करे, पंप आखिर करे क्या बताइए? Na प्लस को किधर से किधर ले जाए, सोच के बताइए। बाहर से अगर वो अंदर ले आएगा तो बाहर तो नेगेटिव होने लगेगा ना, बाहर तो प्लस घटने लगेगा तुरंत, क्योंकि प्लस खींच के लाया जा रहा है बाहर से। तो बाहर से तो प्लस अंदर नहीं आना चाहिए, यही बहुत है, यही बहुत है लाने के लिए। सोडियम में अकेला बहुत है, ठीक है। इसके तो ये जो कि चैनल है तो भाई लाएगा ही। हम नहीं चाहते हैं कि बाहर से रेस्ट कंडीशन में सोडियम या प्लस अंदर आए, तो बाहर अंदर से बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी सोडियम है, बाहर भी सोडियम है। अंदर सोडियम कम है, बाहर रेस्ट में ज्यादा है, और ज्यादा करना है, तभी तो प्लस बरकरार रहेगा। तो अंदर से जो पंप प्रोटीन आपकी है वो क्या करेगी, 3 सोडियम को एक बार में 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, उसके बदले 2 सोडियम को अंदर लेके, पोटेशियम अंदर आएगा, 2K प्लस अंदर आएगा, क्योंकि दोनों को लाना रहता है इसको, ठीक है। पोटेशियम को भी लाना रहता है, पोटेशियम कम ला रहा, देखो कितना चालाक है कि सोडियम बाहर ज्यादा जा रहा है, पोटेशियम कम आ रहा है, तो 3 जा रहा है, इसका मतलब 1 प्लस हो रहा हमेशा ना। तो ओवरऑल बाहर प्लस बरकरार है कि नहीं है कि नहीं है? बाहर से अंदर नहीं लाएगा, ये बाहर से अंदर लाएगा तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन तो मेंटेन ही ले रहेगी, हमेशा प्लस को बाहर करना है। K प्लस को आप सोचेंगे कि ये पंप जो है K प्लस को बाहर क्यों नहीं कर रहा है, अरे तो K प्लस के लिए लगा है ना, ये लीकी चैनल है ना, वो काम कर रहा है। अब सोडियम को बाहर करना ना, एक तो जा रहे हैं K प्लस, सोडियम को भी तो बाहर करना है यहाँ से उठा करके, तो ये सोडियम को बाहर करता है। सोडियम ज्यादा कहाँ था, बाहर, कम कहाँ था, अंदर। कम से ज्यादा की तरफ जब कोई चीज जाती है तो धक्का लगाना पड़ता है, लो टू हाई, इसीलिए एटीपी खर्च हो रही है, इसीलिए पंप बोला जाता है। पंप इसलिए कहते हैं क्योंकि पंप किया जाता है, ठीक है। बाहर पोटेशियम कम थे कि ज्यादा थे रेस्ट में, बताइए? पोटेशियम अंदर ज्यादा थे, मैं बोल रहा था, बाहर सोडियम ज्यादा था, तो बाहर K प्लस कम था, अंदर K प्लस ज्यादा था, बाहर से अंदर लाया जा रहा, कम से ज्यादा की तरफ धक्का लगाया जा रहा, तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा ना। तो चाहे ये दोनों केसेस में एटीपी खर्च हो रही है, ठीक है। 3 और 2 का इन हो रहा है, समझ में आया? तो ध्यान रखना, सोडियम हमेशा आउट होता है,
कंफ्यूजन नहीं होना, सोडियम आउट होता है। आउट का मतलब एक्सोन के अंदर से निकल के बाहर जाएगा। अच्छा, बाहर होता क्या है? अंतरिक्ष। बाहर क्या है इसके? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF है। मैं इतना भूल गया, बाहर नोट करिएगा, ECF है दोनों साइड में। और एक्सोन के अंदर क्या है? लिक्विड भरा है, साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। तो अंदर है एक्सोप्लाज्म, तो अंदर से बाहर की साइड में हमेशा सोडियम जाएगा। लेकिन पंप की बात चल रही है। पंप जो है सोडियम को आउट करेगा, पोटेशियम को इन कराएगा। ठीक है, 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन। अब इसको कैसे लर्न रखेंगे वो देख लीजिए। ये देखिए, इसको लर्न करने का तरीका ये है कि एक आपका नोकिया जो है ना, मोबाइल आता था 231, ठीक। N का मतलब सोडियम, N का मतलब सोडियम, O का मतलब आउट। सोडियम क्या होगा? आउट होगा। सोडियम के बगल में है ना, N के बगल में O लिखा है ना, तो सोडियम क्या रहेगा? आउट जाएगा। आउट कहां से होगा? अंदर से बाहर निकलेगा, एक्सोन के अंदर से निकल करके ECF में जाएगा। K क्या है? पोटेशियम है। K क्या होगा? I है, इन करेगा। तो K जो है पोटेशियम है, वो क्या होगा? I फॉर इन होगा। समझ रहे हैं ना? यहां तक इन हो जाएगा I। ठीक है। A क्या है? ATP खर्च होगी। A का मतलब ATP खर्च, पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, तभी तो इन आउट हो रहे हैं। अब कितना सोडियम? 321 है, सॉरी ये 3 to 1 लिखना है इसको आप लिखिएगा 3 to 1 मॉडल। ठीक है, यानी यहाँ पहले है तो कितना सोडियम? 3 सोडियम। कितना पोटेशियम बाद में है? कितना पोटेशियम? 2। कितना ATP खर्च हुआ एक बार में? एक ATP। लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। NO और KI रहता है, KN और सोडियम आउट। ठीक है। ऐसा कभी किया जा सकता है कि जैसे आपको कोई सूचना दिमाग को नहीं ले जाना, जैसे बैठते साथ उसमें, तो ऐसा आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे, आप करेंगे सूचना, जैसे आप भूल जाएंगे कि बाहर कुछ हो रहा है। जैसे हमारे टच, कोई हमको टच करे तब भी पता ही ना चले, तो उस कंडीशन में ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई टच करेगा तो पता नहीं लगेगा। हाँ, वो मतलब वहां तक फिर साइंस नहीं जाता है। फिर वहां कुछ देखिए, हाँ एक चीज है कि स्टिमुलस जो होता है, बहुत सारे स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी पर अटैक करें, हमको एहसास नहीं हो रहा, हम कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। एक होता है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पढ़ते हैं, इतना होना चाहिए। हाँ, वो भी तो सर, वो भी तो रेस्टिंग कंडीशन है, उसमें तो ये सब होता ही रहेगा। हाँ, तो रेस्टिंग कंडीशन है, लेकिन ये रेस्टिंग कंडीशन है। जब कोई स्टिमुलस आएगा तो ये रेस्टिंग कंडीशन बिगड़ जाएगी। आप सो रहे हैं, अभी रेस्ट समझ रहे हैं ना, रेस्ट समझाने में इतना टाइम लग गया है। ये रेस्ट कंडीशन में आपके न्यूरॉन में बाहर प्लस अंदर नेगेटिव, वो मेंटेन कैसे रहता है? ऐसे चलता रहता है, ये ऐसा रहता है। ये चैनल खुले हैं, अंदर से पोटेशियम भाग रहा है, बाहर भाग रहा है। ठीक है। अब जब मान लीजिए कोई भाग के चले गया, अभी सब भीड़ यहाँ चली जाए, जबरदस्ती खींच के अंदर लेके आएंगे ना, चले गए सब बाहर। क्योंकि बरकरार रखना, संख्या भी तो हमको क्लास की मेंटेन रखनी है, तो खींच के लेके आएंगे, तो नहीं लेके आएंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप वही करता है। ठीक है, वो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को अंदर से जबरदस्ती फेंकता है बाहर, ताकि प्लस बरकरार रहे बाहर। ठीक है, उसके बदले 2 के प्लस उसको लेके आना है, 2 लाना, तब भी तो 1 प्लस चल रहा है। और लीकी चैनल लगातार पोटेशियम को बाहर फेंक रहा है कि पॉजिटिव को, ऐसे मेंटेन प्लस रहता। ध्यान रखिए, रेस्ट कंडीशन में मेम्ब्रेन प्लस रहती है, बाहर और अंदर नेगेटिव रहती है। समझ में आ रहा है? तो ये रेस्ट कंडीशन का था, आपको पता है? आप बताइए। तो एक चीज और समझिएगा, बैक पर आ जाते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव रहेगा, ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये आता है कि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कंडीशन में बरकरार रहे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम पंप। ठीक है, Na और K प्लस पंप ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में।
ठीक है, उसकी पोलैरिटी को मेंटेन। लाइन पढ़ लीजिएगा, लिखा ये एक्टिव रहेगा, ठीक। केवल ताला वाला चैनल बंद है दोनों अभी इस समय, अब अगली बार ताला वाला खुलेगा, वोल्टेज वाला। अच्छा, इस कंडीशन में अगर वोल्टमीटर लगाएंगे इधर और इधर वोल्टमीटर, तो कितना वोल्टेज दिखाई देगा? माइनस के 70 मिली वोल्ट दिखाई देगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हैं ना, कितना वोल्टेज रहेगा? माइनस के 7 मिली वोल्ट रहेगा इधर और इधर, ऐसे इधर रहेगा। अब माइनस के 70 का मतलब ये माइनस नहीं है, ये माइनस के 70 क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम अंदर से देखिए, अंदर नेगेटिव है ना, ठीक है, तो अंदर, क्योंकि अंदर ही इनसाइड वाला ही देखा जाता है। अगर अंदर नेगेटिव है तो यहां माइनस रहेगा, अगर ये प्लस 70 लिख दिया जाता है इसका मतलब अंदर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, ज्यादा है। तो आप माइनस और प्लस सिंबल देख के समझ जाइएगा वो इनसाइड की बात हो रही है, मेम्ब्रेन के नीचे वाली लाइन की, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की बात चल रही है। तो माइनस के 70 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। समझ में आ रहा है? यहां तक आ गया रेस्ट कंडीशन में। हाँ, क्वेश्चन नहीं, ये तीनों खत्म करने के बाद क्वेश्चन होगा, अभी फिर कल की तरह गड़बड़ मामला हो जाएगा। आज ये पूरा खत्म कर लीजिए इसको, आज तो हो भी नहीं पाएगा, लेकिन मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि इसके आगे वाला आपको समझा दूं। अब देखिए, अब जैसे ही कोई स्टिमुलस, किसी ने टच किया आपको या कोई अटैक हुआ सेंस ऑर्गन पर, तो तुरंत क्या है, आपके न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, सिग्नल जनरेट हो जाएगा, इंपल्स, बिजली पैदा हो जाएगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी है, अभी करंट नहीं आ रहा है, करंट पैदा होता है, करंट जनरेट होता है, उसी करंट को बॉडी में इंपल्स बोलते हैं, नर्व इंपल्स, ठीक है। वो इंपल्स या बिजली या इलेक्ट्रिसिटी अब पैदा होगी, भी तो रेस्ट मोड में है। वो देखिए कैसे है, तो लिखेंगे, यहां देखिए इस डायग्राम को बना रहे हैं इस तरीके से, ये हो गया फिर से वही डायग्राम, ये आपकी क्या है, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, न स्टिमुलस अटैक किया, कहां अटैक करता है स्टिमुलस? डेंड्राइट पर, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस अटैक करेगा, ठीक है। और क्या होगा, अब इम्पल्स बनेगा, ठीक है, एंड इम्पल्स जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट। अभी तक सब आराम कर रहे थे, पूरी मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में थी, अब इम्पल्स जनरेट करेगा। तो देखिए रेस्ट कंडीशन में थी, तो यहां पर मैं देखिए ऐसे था ना, बाहर क्या था, ये प्लस था, अंदर क्या था, ये नेगेटिव था, अंदर नेगेटिव था, बाहर क्या था, ये प्लस था, ठीक है, ऐसे तो था। ये चीज इधर भी है, ये चीज इधर भी है, मैं एक को बना दे रहा हूं, बाहर प्लस है अंदर नेगेटिव है, और नेगेटिव ये ऐसी पूरे में समझ लीजिए, क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा ये फिर बाद में, इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। जैसे ही स्टिमुलस अटैक किया, ये क्या हुआ, स्टिमुलस आया स्टिमुलस। जैसे ही स्टिमुलस न्यूरॉन्स पर अटैक करता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी बदल गया, और जब पोलैरिटी बदल गया तो आप कहेंगे कि ऐसा, देखिए पोलैरिटी पूरे की एक साथ नहीं बदलती है, थोड़ा थोड़ा एरिया, जैसे मान लीजिए इस चीज को जब हीट किया जाएगा तो क्या ये तुरंत गर्म हो जाएगा, ये वाला सिरा नहीं, यहाँ हीट करेंगे तो ये हीट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, हीट करेंगे तो ये कह सकते हैं कि यहाँ इंपल्स जनरेट हुआ, थोड़ा हीट हो गया, ठीक है, ये फिर आगे बढ़ रहा। ऐसे यहाँ पर होता न्यूरॉन्स में, यहाँ पर स्टिमुलस अटैक किया, इस एरिया की परमेबिलिटी चेंज हो गया, पोलैरिटी बदल गया, आगे वाला तो वही है कि बाहर प्लस है अंदर नेगेटिव है, समझ में आया? तो चेंज होगा तो क्या होगा, तो फिर मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखिए चेंज होगा तो स्टिमुलस अटैक करेगा, तो इसको यहां तक प्लस कर दे रहे हैं। अभी हम देखिए इतने एरिया में क्या हो रहा है, स्टिमुलस अटैक किया है, यहां पर अंदर की साइड में, अब देखिए अंदर की साइड में प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक एक करके होगा, एक साथ नहीं होगा, बाहर क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे बाहर प्लस था वो माइनस होगा, अंदर प्लस, फिर इस पर ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, वो बदलता चला जाएगा, ठीक है। और ये हो रहा है, आगे ऐसे बढ़ेगा,
इम्पल्स जनरेट, जितने एरिया में पोलरिटी बदला उतने एरिया में इम्पल्स पैदा हो गया, ठीक है। तो इम्पल्स ये बाहर माइनस हो गया, ये बाहर माइनस अंदर प्लस, ठीक है। ये क्यों हुआ अभी समझना, कौन सा चैनल खुला कौन सा बंद हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे डीपोलराइजेशन में कौन कौन से चैनल खुलेंगे। आउट देखिए मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, वो आउट क्या होती है, बाहर की साइड में नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, और इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ वो समझना है, कौन सा चैनल खुला वो देखिए। लीकी चैनल दो प्रकार के थे, पोटेशियम का था और सोडियम का था। पोटेशियम के लीकी चैनल ज्यादा थे, सोडियम की क्या थे, कम थे। लीकी कभी बंद नहीं हो पाएगा, वो हमेशा खुला रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि पोटेशियम अंदर से बाहर निकलेगा ही, सोडियम बाहर से अंदर आएंगे, क्योंकि सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा है ना, तो लीकी चैनल क्या करेंगे, बाहर से अंदर भेजेंगे। और पोटेशियम वाले लीकी चैनल क्या करेंगे, पोटेशियम को अंदर से बाहर खींच के भेजेंगे, यही तो काम करेंगे ना। अब तक यही चल रहा था, तो यहाँ पर भी लीकी चैनल खुला रहता है। तो यहाँ लिखेंगे लीकी चैनल, लीकी चैनल्स क्या हैं, वो ओपन रहेंगे, वो बंद ही नहीं हो सकते हैं कभी। तो इनको आप भूल जाइए, ये कोई मतलब, ये तो हमेशा ही ओपन रहेंगे, लास्ट तक रहेंगे। अब इनकी कहानी खत्म है। अब क्या होगा, वोल्टेज गेटेड खुलेगा, ठीक है। तो कौन सा वोल्टेज गेटेड है, दो है, पोटेशियम का भी है, सोडियम, पहले सोडियम खुलेगा। तो यही इंपॉर्टेंट करके लिखिए, आपको ध्यान यही रखना है, Na+ वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड का मतलब वो गेट है, दरवाजा वाला चैनल है, वो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और K+ वाले बंद रहेंगे, ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए, K+ बंद रहेगा, ठीक। और सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इनएक्टिव रहेगा, ये क्या रहेगा, इनएक्टिव, ये सो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। केवल काम कौन सा कर रहा है, वोल्टेज, इसी पर हाईलाइट कर लीजिएगा। पिछले वाले में क्या था, कौन कौन से काम कर रहे थे, पिछले वाले में पंप एक्टिव था, गेटेड पूरी तरीके से बंद थे, लीकी चैनल तो हमेशा खुले रहेंगे हर जगह, वहां पर एक एक्टिव था, यहां भी एक एक्टिव चल रहा है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड। अब Na+ वोल्टेज गेटेड का मतलब समझ रहे हैं। शुरुआत में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, -70 मिली वोल्ट था, ठीक है, -70 मिली वोल्ट ये था। जैसे स्टिमुलस आया तो ये वाले चैनल क्या हो जाएंगे। अच्छा, पोटेशियम कहां से कहां जा रहा था, अंदर से बाहर जा रहा था ना, K+ अंदर से बाहर उस समय जा रहा था ना, ठीक है। तो ये जब चैनल खुलेंगे सोडियम प्लस वाले, तो क्या होगा, सोडियम बाहर से अंदर आएगा, प्लस अंदर आ रहा, देखिए प्लस चालू हो जाएगा, मतलब प्लस बाहर से अंदर आएगा। तो जब बाहर से अंदर प्लस आएगा तो प्लस की कमी बाहर हो जाएगी, इसका मतलब बाहर नेगेटिव ज्यादा होने लगेगा, और अंदर नेगेटिव था और प्लस भाग के आ रहा है अंदर, तो अंदर प्लस अब बढ़ जाएगा। तो यही प्लस को अंदर बढ़ाएंगे, यही क्या करेंगे, ये पोलरिटी चेंज कराने में इन्हीं का रोल है, ठीक है। तो इनसाइड जो है आपको मैंने लिखाया है, कहाँ गया, इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है ना, ठीक, और आउटसाइड क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होगा, क्योंकि Na+ क्या होगा, वो इन होगा, Na+ बाहर से भाग करके आएगा, तो अंदर क्या है पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिवली चार्ज क्यों होगा, ऐसा नहीं कि अंदर से नेगेटिव बाहर निकलेगा, नहीं, वो प्लस कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव बढ़ेगा बाहर, ठीक है। नेगेटिव नहीं कहीं जाएगा हिल करके, वो जाएगा हमेशा, याद रखिए पॉजिटिव ही जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव बाहर से भाग के अंदर आ रहे हैं लगातार, तो अंदर प्लस बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बाहर नेगेटिव बढ़ जाएगा, एक ही काम कर रहा है, इसको पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और इस पर ध्यान रखना है कितने वोल्टेज पर काम करेगा, ये माइनस के कितना है 60 या 50, माइनस के 50 मिली वोल्ट वोल्टेज मिलेगा, तो जाकर के ये काम चालू कर देगा अपना, ठीक है।
अब बताइए बाहर से अगर प्लस अंदर आ रहा है तो ये माइनस के 70 हुआ, माइनस के 50 हुआ, फिर देखिए माइनस के 70 रेस्ट में था, माइनस के 50, फिर माइनस के 40, क्योंकि प्लस जोड़ रहे हैं ना। माइनस के 70 में आप प्लस जोड़ते जाइए तो क्या होगा, वो माइनस के 40, माइनस के 30, माइनस के 20, फिर जीरो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और जीरो पहुंचेगा, फिर लास्ट में फिर प्लस बढ़ेगा। अब प्लस वाली +1 +2 होगा, क्योंकि बाहर से प्लस आ रहा है ना, बाहर से प्लस आ रहा लगातार, तो पहले ये माइनस वाला क्या होगा, ये -40, 30, 20 जीरो तक पहुंचेगा, फिर अभी +1 +2 होता चला जाएगा और +30 तक पहुंचेगा। तो जब प्लस बोलेंगे डीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन का, अगर ये वोल्टमीटर लगाएंगे तो कितना आएगा, +30 आएगा। जब स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा तब, जब जो है स्टिमुलस अटैक करेगा और इम्पल्स जब पैदा हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट। ध्यान यही रखना है, पूछा यही आता है कि रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, -70। डीपोलराइजेशन में कितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, +30, क्योंकि प्लस भाग करके अंदर आ रहा है, अंदर से ही डिसाइड होता है। फिर मैंने बताया यहाँ प्लस क्यों लिखा, अंदर ही देखेंगे, अगर अंदर प्लस ज्यादा है इसका मतलब यहाँ प्लस लगा है, अंदर माइनस ज्यादा तो यहाँ माइनस लगा था ना। +30 का मतलब अंदर प्लस हो रहे हैं अब ज्यादा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। अब देखिए अब यही कहानी अब खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या होगा, इम्पल्स यहाँ है ना, ये इम्पल्स आगे बढ़ रहा, जैसे बुक ने दिखाया है आपके, ये पॉइंट उसने लिखा है ए, जैसे ये देखिए ये नेगेटिव है, अंदर क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ उसने लिखा हुआ है, उसमें सवाल भी पूछा गया है, अगर इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं, और ये पॉइंट ए और बी, अंदर देख लीजिए क्या लिखा है, फिर से इसने पूरा हाँ ए लिखा है, ए बी, और नीचे कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां पर भी मैं मान लीजिए लिख दे रहा हूं ए और बी, ठीक है, एक बाहर की मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा और मेम्ब्रेन के अंदर। यहां पर इम्पल्स किधर से किधर चलेगा बताइए, बाहर की साइड में, बाहर की साइड में आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव होता चला जाएगा ना, ये नेगेटिव है, अभी ये पॉजिटिव है, जैसे ही आगे बढ़ेगा इम्पल्स ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा ना ये, और यहां बी से ए की तरफ ना, ये वाला, क्योंकि ये प्लस किस में बदल रहा है, नेगेटिव में, ये प्लस नेगेटिव में बदल रहा है, ये प्लस नेगेटिव में बदल रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या है, ए से बी चलेगा, क्योंकि ये प्लस यहां आगे, सॉरी यहां क्या था पहले, यहां नेगेटिव है ना, यहां नेगेटिव है, तो यहां पर ये पॉजिटिव में चेंज हो रहा, देखिए यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो रहा, तो इंपल्स यहां पर सही लिखा है, पोलैरिटी बदलेगी, रुक जाइए देख रहे हैं क्या है ये, नहीं एक में चेंज है, देखिए ऊपर अगर B2A है तो अंदर A2B, हाँ आपने सही लिखा, लेकिन यहाँ सेट नहीं हो रहा ना, ये चीजें सही है, अच्छा बता दिया जाएगा, जो भी होगा थोड़ा सा इसमें बताएंगे देखकर, कंफ्यूजन ज्यादा, ठीक है, इतना आपको, ठीक कोई बात नहीं, इतना समझ में आ रहा ना ये चीजें, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। तो ये पोलैरिटी आगे बदलती ही चली जाएगी। अब अगली बार क्या होगा, अब यहां समझा दे रहे हैं, ये देखिए अगला क्या होगा, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का मतलब, हाँ बताइए, हाँ सोडियम का वो जो गेटेड वाला चैनल ओपन है, पोटेशियम गेटेड ओपन नहीं है अभी, सोडियम वाला गेट ओपन है, सोडियम बाहर, सोडियम कहाँ था बताइए, सोडियम बाहर ही तो ज्यादा थे ना, वो खींच करके अंदर लाए जाएंगे कि नहीं लाए जाएंगे, ये गेट क्या करेगा, ये एक वर्टिकल वोल्टेज पे खुल जाएगा, इतनी वोल्टेज पर, और जैसे ये गेट खुलेगा, यहाँ गेट बना दिया मैंने, वो क्या करेगा, बाहर से पॉजिटिव आयन सोडियम को खींच खींच करके अंदर ला रहा है, और खींच के लाएगा तभी तो अंदर प्लस आया, हाँ
हाँ 30 पर वो क्लोज हो जाएगा, 30 पर कहेंगे पूरा इम्पल्स जनरेट हो गया, अब बढ़ना है, बस भर गई है, अब चलनी है। हम बी से वाला समझा देंगे बाद में उसको, हम उसको बता देंगे किधर से किधर जा रहा है, वो आप छोड़ दीजिए। इतना आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझ में आ रहा है कि इम्पल्स ये गेट कब बंद होगा, ये जब 30 मिली वोल्ट मतलब इतने सोडियम अंदर चले आएंगे, इतने सोडियम चले आएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जब आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ऐसे 30 पहुंच जाएगा, तुरंत ये ताला बंद हो जाएगा, ये वाला। अब क्या है, बाहर से कोई भी प्लस अंदर नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे ये बताइए कि ये आगे ये ताले आगे भी तो हैं कि नहीं हैं, ये आपके चैनल पंप ये सब आगे भी तो हैं, तो यहाँ आ रहा समझ में, यहाँ तक कोई समस्या? और हाँ वेव भी तो बनी। आखिर बताइए, मेम्ब्रेन है, बाहर प्लस अंदर नेगेटिव था, एक कोई ऐसा झटका आया, स्टिमुलस आया, उसने क्या किया, तुरंत सब कुछ पलट के रख दिया, तो बन गया ना करंट। आप सो रहे थे, हमने आपको जगा दिया तो आप जग गए, ठीक है। तो वही है कि उसमें पोलैरिटी जैसे बदलेगी तुरंत आपके वो करंट जनरेट हो गया, इतने एरिया में करंट जनरेट हो चुकी है, अब ये करंट आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जनरेशन हो चुका है, अब इसका क्या होगा, आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, वही चीज ये देखिए, आगे बढ़ेगा मतलब स्टिमुलस यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ये नेगेटिव है, ये क्या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, ये नेगेटिव अंदर, मतलब ये करंट अब आगे बढ़ रही है। ये आपका जो समझाने के लिए मैंने ये आपको रेक्टेंगल यहाँ दिखाया बॉक्स, ये बॉक्स अब आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा ना ये। वो चीज फिर भूल जाइए, हम आपको बता देंगे, बीच से वाला हम बता देंगे, हाँ कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगा बुट्टी वाले को, क्या है वो, क्या कह रही हो, हम बता कह तो रहे हैं, उसको बता देंगे, क्यों परेशान है। इतना आपको समझ में आया कि इम्पल्स यहाँ जनरेट हो चुका, पोलैरिटी बदल गई है, ये चीजें इम्पल्स आगे बढ़ रहा, आगे पोलैरिटी बदलती चली, पीछे क्या होगा, पीछे शुद्ध होगा ना, जो गड़बड़ हुआ था वो वापस आएगा, रीपोलराइजेशन होगा। तो शुद्ध कैसे होगा, वही होता रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, रिटर्न टू रेस्ट, वापस रेस्ट कंडीशन में आना, वापस से रेस्ट में आ जाना, फिर से वही स्थिति आ जाना, मतलब बाहर प्लस और अंदर नेगेटिव, आगे जाएगा पीछे सही होता जाएगा, ठीक है। ये कैसे, इसके लिए आप देखिए डायग्राम में क्या होगा, मतलब Na प्लस क्या होगा, ये आउट साइड में क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है, और K प्लस इनसाइड में क्या हो जाएगा, मोर, और नेगेटिव, वही रेस्ट वाला समझ लीजिए, रेस्ट वाली सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाएंगी, आप समझना है चैनल कौन कौन सा खुलेगा, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन प्लस और अंदर क्या है नेगेटिव, ये कैसे होगा, जैसे कहते नहीं है, हो गया अभी वो चीज बताना है, हो गया ये चैनल लीकी वाले हमेशा खुले रहेंगे, लीकी चैनल कौन से हैं, तो लीकी चैनल जो है वो पोटेशियम के ज्यादा थे, पोटेशियम फिर से सुनिएगा, पोटेशियम के ज्यादा थे, K प्लस के क्या थे, वो ज्यादा थे, और ये सोडियम के क्या थे, कम थे, ये ओपन रहेंगे हमेशा। ये एक ताला अब खुलेगा जो यहां बंद था, यहां कौन सा सोडियम वाला ताला खुला था, अब पोटेशियम, दो चीज ध्यान रखना है, पहले वाले केस में सोडियम पोटेशियम पंप काम किया था, चैनल लीकी हमेशा खुला था ना, पहले वाले में ताले दो ताले थे, दोनों बंद थे रेस्ट में, जैसे इम्पल्स आया एक ताला खुला सोडियम वाला, पोटेशियम बंद है, अब ये फिर से वापस हो रहा है, तो अब क्या होगा, ये बंद होकर के अब सोडियम का ताला खुलेगा, सॉरी पोटेशियम का, कौन सा खुलेगा, पोटेशियम। तो यहाँ बड़ा बड़ा लिखिएगा कि K प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। और सोडियम जाहिर सी बात है बंद रहेगा, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। Na प्लस पंप काम करेगा, Na K प्लस पंप क्या है, एक्टिव हो जाएगा,
देखिए प्लस बाहर प्लस अंदर नेगेटिव को बरकरार दो कंडीशन में रखा गया था, एक तो रेस्ट में था और एक वापस यहां पर भी तो बाहर प्लस लाना है, तो प्लस बाहर और अंदर नेगेटिव को मेंटेन रखने का काम पंप करता है। तो पंप दोनों जगह काम करेगा, रेस्ट में भी पंप काम करेगा और यहां भी पंप काम करेगा, क्योंकि पंप पोलैरिटी को मेंटेन रखता है। ये वापस हम पोलराइज कंडीशन ला रहे हैं ना, वापस से वही पोलैरिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो पंप को तो काम करना ही पड़ेगा। एक चीज यहां थी पोटेशियम, अब देखिए इसका फायदा क्या है, फिर से देखिए यहां पर आ जाइए, अब समझ लीजिए लास्ट ये हो गया। रेस्ट कंडीशन में हमने क्या बोला, बाहर प्लस आना चाहिए और अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, बाहर अंदर नेगेटिव और बाहर प्लस। इसके लिए क्या है, जो लीक वाला चैनल है ये तो खुला ही रहेगा। वो लीक वाला चैनल किसका ज्यादा है, सोडियम का कम है, पोटेशियम ज्यादा है। ठीक है, पोटेशियम कहाँ ज्यादा है, अंदर। अंदर से वो क्या करेगा, पोटेशियम को आउट करेगा, नहीं करेगा, लीकी चैनल पोटेशियम को तो आउट कर ही रहे हैं। ठीक है, सोडियम को इन करेंगे क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो इन। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज वाला है, कौन सा वाला है, वोल्टेज के प्लस वाला वोल्टेज। अच्छा, ये ताला लगा था इस पर ना, ये वोल्टेज गेटेड चैनल था। बताइए ये जब ओपन होगा तो पोटेशियम किधर से किधर जाएगा, अंदर से बाहर जाना चाहिए ना, पोटेशियम अंदर से बाहर होगा। ठीक है, तो अंदर से बाहर जाएंगे, क्यों अंदर भी जाते, अंदर से बाहर पोटेशियम निकलेंगे, लगातार निकलेंगे। सोडियम वाला ताला बंद है, सोडियम अंदर नहीं आएगा, मतलब अंदर से जो प्लस ज्यादा हो गए थे, पहले क्या था, अंदर प्लस ज्यादा हुआ था तभी तो ये अंदर प्लस हुआ था, अब सारा प्लस बाहर करना है, ये वाला ताला खोल दिया जाएगा, के प्लस वाला। ठीक है, ये के प्लस क्या है, ये सब पोटेशियम को पोटेशियम बाहर करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन सोडियम का ताला बंद रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर सोडियम का ताला खुल जाएगा तो जाहिर सी बात है, देखिए सोडियम का ताला खुलने से सारा सोडियम बाहर का अंदर भाग जाएगा, समस्या क्रिएट, क्योंकि सोडियम वाला ताला क्या करता है, वो सोडियम को बाहर से अंदर लेके आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सोडियम अंदर से भी तो बाहर जाता है, पंप के द्वारा, पंप के द्वारा जाएगा ना। पंप जो है सोडियम को जबरदस्ती अंदर से बाहर करता है, लेकिन ताला जो है, लॉक ये वाले क्या चैनल, ये बाहर से अंदर लाते हैं सोडियम को, जहां ज्यादा होता वहां से कम की तरफ। पंप जो है जबरदस्ती खींचता है तो वो कम से ज्यादा की तरफ। ये के प्लस वाला ताला खुला रहेगा, ध्यान रहे, इसकी मजबूरी है, ये सोडियम पंप जो है ये बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि खुल जाएगा तो सारा सोडियम अंदर, तो अंदर प्लस फिर बढ़ जाएगा। तो समझ में आया, के प्लस खुला है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को लिख लीजिएगा, जो बुक में लिखा है ये चीज, कि सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल बहुत थोड़े समय के लिए खुलता है। पिछले वाले में था ना कि सोडियम का ताला खुलेगा थोड़े समय के लिए, ठीक है, लेकिन पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ज्यादा समय के लिए खुला रहता है। यहां लिख रहा हूं कि Na प्लस वोल्टेज गेटेड, ये ताला कब खुलेगा बताइए, पिछले वाले में खुला था ना, ये ओपन करेगा, ओपन फॉर शॉर्ट टाइम लिखेंगे, बट के प्लस वोल्टेज गेटेड ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब मोर टाइम लिखेंगे, ज्यादा समय के लिए। इसको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है यार, मिट नहीं रहा है। ओपन फॉर मोर टाइम, अगर इसमें से ये समझ रहे ना, पिछले वाले में सोडियम अंदर आ रहे थे बाहर से, ताले को थोड़े समय के लिए खोला गया था। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी भाग के आए होंगे सब, दरवाजा थोड़े समय के लिए खुला, तो यहाँ दरवाजा ज्यादा समय के लिए खुल जाता है। इसका एक नुकसान भी हो जाता है, ज्यादा समय दरवाजा खोल देगी, भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी। वही कहानी यहाँ हो जाती है कि जब लिखिएगा, ये रिपोलराइजेशन था ना, पिछले वाले पे आ जाइएगा, ये कौन सी चीज है, रिपोलर, यहाँ पर माइनस के 90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बताइए, रेस्ट में 70 था,
+30 हुआ ना, रिपोलराइजेशन में +30। अब जब रिपोलराइजेशन हो रहा है तो अंदर को नेगेटिव किया जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो आप कहेंगे कि माइनस, ये प्लस की जगह अब क्या होना चाहिए, +30, ठीक है, फिर +20, +10, 0, अब माइनस में जाएगा, ये माइनस के 10, माइनस को 20 चलेगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव हो रहा है, समझ रहे हैं ना। +30 से घटेगा, +10 आएगा, ऐसे घटते घटते फिर 0 आएगा, फिर माइनस के 10 आएगा, फिर माइनस के 70 तक आएगा, और ये माइनस के 90 पहुंच जाता है, 70 पे नहीं रुकता है। मतलब इतना भीड़ कि वो 90 तक ही पहुंच जाएगा। मतलब अंदर जो है वो 90 वाला नेगेटिव समझिए, 90 तक इतने वो प्लस बाहर फेंक देता है, इतने प्लस बाहर कर देगा कि अंदर नेगेटिव बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, हद से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तभी तो माइनस के 90 आ रहा है। ये काम कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये देखिए कहाँ गया वो, फिर से आता है वो, ये वाला, ये काम ये कर रहा है, ये जो खुला है ज्यादा समय के लिए, ठीक है, ताला ये बहुत समय के लिए खुला हुआ है, जितना ज्यादा देर खुला रहेगा उतना पोटेशियम बाहर भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा, उतना ही बाहर क्या है, प्लस ज्यादा हो जाएगा, उतना ही अंदर नेगेटिव ज्यादा। पिछले वाले में, रेस्ट वाले में कोई पंप काम किया, कोई वोल्टेज गेटेड काम किया नहीं, आपका जो पंप तो दोनों जगह काम कर रहा है, पंप यहां पर भी काम कर रहा है, पंप वहां पर भी है, लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा चीज काम कर रही है, कौन सा, ताला वाला। ये क्या करेगा, ये प्लस को और ज्यादा बाहर करेगा, इसलिए यहां पर माइनस के 90 हो जा रहा है, ठीक है। हाइपर पोलराइज्ड इसी को बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोलराइज से भी नीचे चले जाती है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है, तो उसको फिर सही भी तो करना पड़ेगा। तो माइनस के 90 हो गया है, उसको सही कैसे किया जाएगा, उसको ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, वो क्या करेगा, जितने प्लस ज्यादा हो गए बाहर, बाहर प्लस बढ़ गया ना, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, वो माइनस के 90 से क्या करेगा, माइनस के 70 लेके आएगा। अब बताइए माइनस के 90 से माइनस के 70 लाने में क्या हो रहा है, अंदर माइनस के 70 हो रहा है, रिटर्न फिर हो रहा है, तो इसका मतलब बाहर से खींच करके लाया जा रहा है कुछ ना। तो पंप क्या करेगा, बाहर से सोडियम को पकड़ के लेके आएगा, कैसा बहुत ज्यादा नेगेटिव अंदर हो गया था, और थोड़ा सा बाहर से प्लस को लेके आइए ताकि नेगेटिव थोड़ा सा कम हो। माइनस के 90 चला गया तो वो 70 पर लाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को खींचेगा, 2 पोटेशियम बाहर करेगा, तो अंदर सोडियम ज्यादा बढ़ेगा, तो इसका मतलब प्लस ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा प्लस। तो नेगेटिव जो ज्यादा नेगेटिव में चला गया था, बैटरी डीप चली गई थी, वो बैटरी नॉर्मल पर आ जाएगी, समझ में आया। तो ये वापस हो जाता है इस तरीके से, ठीक। तो इसके बाद अगला इसमें साइनेप्स पढ़ाना है, और पढ़ लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा इसमें, और ठीक है। हाँ हाँ, जंप, अभी हम जंपिंग नहीं समझ रहे, हम सीधे नॉर्मल समझ रहे हैं कि अनमाइलिनेटेड आप ये समझिए, वो तो जंपिंग होता है कि जहां जंप करेगा वहीं पर आयन क्रॉस करेगा, जहां शीत रहेगी वहां कोई आयन क्रॉस नहीं करेगा। मतलब ये जो सिस्टम चल रहा है, ये नोड्स ऑफ रणवीर चल रहा है, या पूरा है तो इधर और इधर वाले एंड पर चल रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ करंट जाएगा, तभी तो वहां करंट बहुत तेज चलता है फुल्ली माइलिनेटेड वाले में। मतलब जहां माइलिन शीत रहेगी वहां कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं चलेगा।